हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आपके बढ़िया होंगे तो मैं आपके लिए लाया हूँ एक फिजिक्स खूबसूरत सा लेक्चर जो कि होगा फिजिक्स का। और ये होगा आपका वैद्युत से रिलेटेड, यानी कि वैद्युत पर रिलेटेड होगा। और हम लोग दो वीडियो में यानी वैद्युत के बारे में कुछ पढ़े थे। अब इसका क्या चीज़ होता है, वैद्युत ऊर्जा कहाँ से मिलता है, क्या क्या रूप में हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, ये सब चीज़ के बारे में पढ़े थे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि आपका खूबसूरत सा चैनल कंसेप्ट ऑफ एम के, जो कि इस पर आप नए हैं, अगर आप इस पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। लेकिन पढ़ाई करने के बाद सबसे पहले है आपकी जो पढ़ाई मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर मोस्टों के अगर कुछ और रहता ना हम लगा देते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ध्यान दीजिए, कहने का मतलब है कि आपका सबसे यानी यहाँ पर है वैद्युत। वैद्युत से हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वैद्युत विभव क्या होता है और विद्युत धारा क्या होता है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट हम लोग करते हैं। वैद्युत विभव सबसे पहले क्या है, वैद्युत विभव। वैद्युत विभव, ठीक है ना। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा बस ये हम देख रहे हैं कि वीडियो यानी सही आ रहा है कि नहीं, बाकी तो सब सही है, ठीक है ना। भाई हम लोग का मेन फंडा तो यही ना है कि वीडियो क्लियर आ जाए, अब बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए करें। जो वैद्युत विभव है यानी ये होता क्या चीज़ है, ठीक है ना। वैद्युत विभव आप समझेंगे, आज आप किसी तरह समझ आएंगे कि वैद्युत विभव क्या है, वैद्युत विभवांतर क्या है और विद्युत धारा क्या है। ये सब चीज़ के बारे में आप क्या करेंगे, आज सीखेंगे, ठीक है। चलिए कह रहा है कि पहले ध्यान समझिएगा, ध्यान समझिएगा। मान लीजिए ये अनंत है, क्या है, अनंत। कह दो कि ये सर जी हम लोग आज तक तो यानी अनंत को देखबे न किए, आप कैसे सब बता दी कि अनंत है, ठीक है ना। तो भाई ये बात नहीं है, आप कल्पना कीजिए कि कोई अनंत है, क्या है, अनंत है। और अनंत से किसी आवेश को हम लोग लाए, अनंत से किसी आवेश को क्या करें, लाए। और ये है आपका बिंदु ए, क्या है, बिंदु ए। ध्यान समझिएगा, यहां से हम कोई परीक्षण आवेश जिसको कहते हैं चूहा चार्ज, परीक्षण आवेश या इसी को कहते हैं एकांक धनावेश। क्या कहते हैं हम लोग, एकांक धनावेश। तो कहने का मतलब कि अगर किसी परीक्षण आवेश को या किसी एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाया जाए तो लाने में किया गया जो कार्य होता है ना, वही क्या कहलाता है, वैद्युत विभव। भाई इसके परिभाषा के अनुसार हम लोग लिख दिए कि वैद्युत विभव यानी जो भी ए है, यानी ए का मतलब ये बिंदु है। अच्छा एक बात और समझिएगा, यहाँ पर जो ए है ना भैया, जो ए है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बड़ा आवेश है, क्या है, बड़ा आवेश है, क्या है, बड़ा आवेश। बड़ा आवेश यानी ध्यान समझिएगा, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश आए तो उसको धक्का देना चाहे अथवा खींचना चाहे। मैं क्या बोला कि आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश आए तो उसको धक्का देना चाहे अथवा आ जाओ आ जाओ आ जाओ कहे, कोई दिक्कत। यानी कहने का मतलब कि आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी परीक्षण आवेश को लाने पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करता हो, उस क्षेत्र को कहते हैं वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की, हाँ वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ध्यान समझिएगा, कहने का मतलब कि इससे इस प्रकार की रेखाएं निकलती रहेंगी, ठीक है ना, इस प्रकार की रेखाएं निकलती रहेंगी जिसे कहते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं। क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं। क्लास 12 का चीज़ है, तो आप क्लास 12 में बढ़िया सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप क्लास 12 की चीज़ सीखना हो तो आप सर्च मारेंगे ना, यानी इसी चैनल पर है आपका क्लास 12 के नहीं वैद्युत आवेश क्या चीज़ है, वहाँ पर हम डिटेल बताएं, ठीक है। तो कहने का मतलब कि ये जो आवेश है आपका, तो ये इसका ये सब क्षेत्र है,
ये सब क्या है, ये सब क्षेत्र है। इस आवेश द्वारा इसका क्या है, क्षेत्र है। अच्छा, क्षेत्र का मतलब ये समझना, जैसे मान लो कोई कुत्ता सोया है, कोई कुत्ता सोया, अगर कोनो आता है दूसरा कुत्ता, तो जैसे ही देखना स्टार्ट, और ऐसे ऐसा करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है ना। यानी कि कहने का मतलब है किसी कुत्ते के चारों ओर का वह क्षेत्र, जिसमें उस क्षेत्र में दूसरा अगर कोनो कुत्ता या कुत्ती आ जाए ना, और दूसरा कोनो अगर कुत्ता आ जाता है तो वो भौंकना स्टार्ट कर दे, यानी उसको कुछ ना कुछ महसूस होना लगे, चाहे प्रेम महसूस हो या चाहे घृणा महसूस हो, उससे दिक्कत नहीं है। यानी किसी कुत्ते के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा कुत्ता आए तो उसको अच्छा लगे या बुरा लगे, यानी कि वह क्षेत्रवा को कहते हैं कुत्ता क्षेत्र। अब कहेंगे सर ये कुत्ता क्षेत्र क्या है भैया, आपका क्षेत्र हो सकता है, आपका क्षेत्र नहीं हो सकता है, किसी भी चीज के क्षेत्र हो सकता है। तो कह रहा है कि यहाँ पर आवेश, अब आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कौन दूसरा परीक्षण आवेश लाए तो ये आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करे, और इसी को क्या कहते हैं हम लोग, परीक्षण, मतलब ये वायु क्षेत्र, ठीक है ना। तो ध्यान समझिएगा, यानी कि हम क्या कहेंगे कि किसी वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध में, यानी कि वैद्युत क्षेत्र में आप नहीं कहेंगे तब वो काम चल जाएगा, आप नहीं कहेंगे तो अभी भी काम आपका क्या होगा, चल जाएगा। तो हालांकि कह देंगे तब वो कोनो दिक्कत नहीं है। तो कह रहे हैं कि एकांक धनावेश को किसी बिंदु पर, एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में किए गए कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। क्या कहेंगे भैया, एकांक से किसी धनावेश को, यानी कि नहीं, अनंत से किसी धनावेश को एक बिंदु पर लाने में किए गए कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। यानी आप क्या कहेंगे, ध्यान समझिएगा, कि किसी एकांक धनावेश को किसी एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। मैं भाई क्या बोला, करेंगे किसी एकांक धनावेश को, यानी परीक्षण आवेश को, इसको बोल सकते हैं चूहा चार्ज। क्या बोल सकते हैं, चूहा चार्ज। अनंत से किसी बिंदु पर लाए, तो लाने में जो आपका कार्य किए ना, आप जो कार्य किए हैं, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यानी उस बिंदु पर, यानी इस बिंदु पर क्या होगा, विभव, यानी इसको हम लोग दर्शाते हैं VA से। तो हम लोग लिखेंगे क्या कि VA बराबर W/Q0। एक बात और ध्यान दीजिएगा, इस Q0 का जो है ना मान, ये प्रकृति इसकी क्या होती है, प्रकृति होती है पॉजिटिव, और इसका जो मान होता है +1, ठीक है ना। इसका मान क्या होता है भाई, इसकी प्रकृति होती है पॉजिटिव और इसका मान होता है +1। तो कहने का मतलब कि इसके नीचे हम अगर 1 लगा देंगे तो कोई दिक्कत है नहीं है, यानी इसी को हम लोग कहते हैं कि VA होगा तो W/Q0। ध्यान दीजिएगा, आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि VA बराबर क्या होगा, W/1 होगा, और यानी कि W/Q0, यानी Q0 का मान क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पर हम लिखें Q0 का मान कितना होता है, 1। Q0 का मान कितना हो जाएगा, +1 होता है, ठीक है ना। ध्यान समझिएगा। तो हम लोग क्या किए कि किसी एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर विभव कहते हैं। भाई गए, देखिए ऐसा कहने का मतलब है ना कि जो आवेशवा है इसको अनंत से यहाँ पर लाएंगे कैसे, तो एकदम चोरी छुपे, एकदम धीरे 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 लाएंगे, ठीक है ना। इसलिए कि अगर जल्दबाजी में लाएंगे तो हमारा गतिज ऊर्जा हो जाएगा, यहाँ पर हमको केवल कार्य करना है, तो भाई गतिज ऊर्जा भी जुड़ जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम गतिज ऊर्जा भी लगा देंगे तो घबरा नहीं जाएगा हमारा परिभाषा। अब परिभाषा में हम लोग क्या पढ़ते हैं, अनंत से किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य को क्या कहते हैं, उस बिंदु पर विभव कहते हैं। तो भैया आप उसको जाएंगे और जैसे मान लीजिए कि आप गए हैं, ठीक है ना, हम देख रहे हैं यहाँ से कि तुम क्या कर रहा है, यानी चोरी कर रहा है कि नहीं। अब तुम जाओगे ऐसे धीरे 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 जाओगे, और यहाँ पर अगर मान लीजिए कि आवेश रखा है इसको उठा लेगा, और धीरे 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 लाएगा, ठीक है ना, धीरे धीरे लाएगा,
और सामने वाले को पता नहीं चले कि तुम क्या कर रहे हो, यानी कि उस आवेश को लेकर भाग रहा है, जैसे ही पता चलेगा भैया तो दिक्कत हो सकता है, ठीक है ना। यानी आप अगर जैसे जितना स्पीड में जाएंगे तो आपका गति ऊर्जा हो जाएगा, यानी कि 1/2 mv², यहाँ पर 1/2 mv² तो लाना नहीं है, बस किया गया कार्य होना चाहिए, कोई दिक्कत। हाँ समझिए, यानी कि यही है कार्य कि किया गया कार्य जो होगा और इस आवेशवा के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। ये बात क्लियर हो गया ना। यानी इस बिंदु पर क्या कहेंगे, वैद्युत विभव कहेंगे। या इसका दूसरा परिभाषा क्या है, ध्यान समझिएगा। या दूसरा इसका परिभाषा क्या है, ध्यान समझिए कि अगर मान लीजिए कि कोई एकांक धनावेश न दिया हो तब क्या करेंगे। अगर मान लीजिए कोई एकांक धनावेश न दिया हो, ठीक है ना, अगर एकांक धनावेश न दिया हो, मान लीजिए कि यहाँ पर क्यू दे दिया हो, कोई कहेगा कि सर जी बात, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर क्यू दे देगा तब क्या करेंगे। मान लीजिए ये अनंत है, ये क्या है, अनंत है, और अनंत से तुम यहाँ पर लाया, ये हो गया ए और ये हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा भी है, ठीक है ना, ये डब्लू है। मैं क्या बोला कि अगर यहाँ पर क्यू केवल दे दें, यानी कि ये परीक्षण आवेश नहीं है, यानी कि न ही एकांक धनावेश है, एकांक धनावेश भी नहीं है, ठीक है ना। अगर केवल क्यू कूलाम आवेश हो तो कहेंगे क्या, ध्यान समझिएगा, कहेंगे क्या हम लोग कि किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य तथा उस आवेश के अनुपात को, उस आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। हो गया भाई, ये आपको डेफिनेशन कैसा लगा। अगर, यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर आपका आवेश यानी कि नहीं दिया हो, यानी कब, जब एकांक धनावेश नहीं दिया हो तब आपका वीडियो क्लीन आना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो फिर दिक्कत हो सकता है। तो इसलिए मैं देखने चला आता हूँ कि आपका वीडियो एकदम क्लीन आना चाहिए, सही आना चाहिए, ठीक है। चलिए, इतना बात हो गया, आप इसको जल्दी से नोट करिए, आप इसको जल्दी से नोट करिए ताकि हम लोग क्या करें, आगे बढ़ें। आप इसको जल्दी से नोट करिएगा। एक बात और ध्यान दीजिए, जब ये बातें होंगी ना भैया, जब ये बातें होंगी, यानी कि कोई अनंत से ला रहा है, तो वहाँ पर भी ये जो होगा ना उस समय क्या होगा, W/Q होगा। क्या होगा, W/Q। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, आप इसको नोट कर लीजिए। सबसे पहले आप इसको क्या करिए, नोट कर लीजिए। हाँ नोट कर लीजिए, जल्दी नोट कर लीजिए। वैद्युत विभव क्या होता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। चलिए भाई, इतना हो गया, इतना हो गया ना, ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, आप नोट कर लीजिए। देखिए, पढ़ाई का मतलब क्या है, पढ़ाई का मतलब कुछ हो नहीं है अरे सर जी क्या करें, मजाक कर रहे हैं क्या आप हम लोग के साथ, एकदम लग रहा है कि आप हम लोग जिंदगी के साथ एकदम खेल रहे हैं। नहीं, पढ़ाई का मतलब कुछ नहीं है। अरे फिर से आप तो बात यही कह दिए, पढ़ाई का मतलब नहीं, पढ़ाई का मतलब, अरे भाई सुनो, पढ़ाई मतलब क्या होता है, पढ़ाई का मतलब है कि अपने आप को व्यस्त रखना। ध्यान समझिएगा, पढ़ाई का मतलब क्या होता है, अपने आप को व्यस्त रखना और उन चीज़ों में रखना जो आपके फ्यूचर के लिए, जो आपकी ज़िंदगी के लिए कुछ लाभदायक हो सके, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कोई बाइक सीख रहा है और अपने आप को उसमें लगा दिया, उसका ये उद्देश्य है कि नहीं हम बाइक एक दिन बनाना सीख जाएंगे, एकदम बढ़िया मैकेनिक बनेंगे, तो वो किसी चीज़ की पढ़ाई कर रहा है, बाइक बनाने की, कोई दिक्कत। पढ़ाई का मतलब क्या होगा, बस कापी किताब लेकर बैठ जा, ऐसा बात नहीं है। पढ़ाई का मतलब होता है खुद को व्यस्त रखना, पढ़ाई का मतलब होता है कहीं से नॉलेज प्राप्त करना, वो नॉलेज चाहे कैसा भी हो, अगर आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो भी अच्छा वाला, ये ना कि एकदम सब गलती सब सीख लिया, ठीक है ना, बड़ी मार पिटाएगा उस समय।
ध्यान समझो। अभी स्कूल में जो बच्चा रहता है तो उसको हम बताते हैं, बड़ी मार मारते हैं अगर गलती पकड़ लेते हैं तो। ध्यान समझिएगा। तो पढ़ाई का मतलब यही है कि आप अपने आप को व्यस्त रखिए, मस्त रखिए, और जो भी बताया जाता है उसको सीखते रहिए। इसको हम आगे बढ़े, ध्यान समझिए। अच्छा, इस देखिए आज केवल वैद्युत भी हो पाएगा क्योंकि समय नहीं है, अब बच्चे आने वाले हैं, ठीक है ना। चले, कह रहे कि भी जो होगा यानी इसका मात्रक क्या होगा भाई, मात्रक क्या होगा, मात्रक मात्रक होने वाला है, इसका क्या होगा, जूल, कार्य का जूल और आवेश का कूलाम, जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम, यानी इसका मात्रक क्या होगा, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट, या वोल्ट। इसका मात्रक क्या होगा, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। इसको आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको जय हिंद, प्रणाम, बाय, धन्यवाद।